इस शहर करीम की कसम। वजह कसम क्या है? मुजदलफा, फरमाया नहीं। सफा, मरवा, रुकने यमानी, रुकने शामी, जबल रहमत। जी माना या अल्लाह ये है। फरमाया उनकी अपनी अजमत है, उनकी अपनी बरकत है, लेकिन वजह कसम क्या है? अगर आपकी समझ में आई तो आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी, रूह जो है वो रक्स करेगी। फरमाया वजह कसम ये है, हम कसम उठा रहे हैं पूरे शहर की महबूब, इसलिए वअन्ता हिल्लुम बिहादल बलद, सोने तो आपके तलवे यहां लगे हैं। अच्छा एक मिनट। मैं वैसे आपको पता है कि तकाजा नहीं करता नारों का, लेकिन पेड़े रोन नालों जो बजंगी, थोड़ा गान नालों भूख जंगी। भाई बोलना है तो सरकार का नारा यार सुल्ला लगाना है। सुन्नी बैठा है, इसकी माँ सुन्नी है, बाप सुन्ना है, दूध दुरूद पढ़ के इसने पिया है तो सुस्ती को कर रहा है। मैं बोलता हूं, आप बोले नारे रिसालत, मजा आ गया है ना? ऐसे बोल नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए मैं इस चीज का कारण थोड़े हूं, कोड़े ना हूं। 313 ही काफी है। ये बात समझ में आ गई आपकी? अल्लाह अकबर। अब सुनिए, गौर कीजिए, अल्लाह अकबर। आपका माहौल बता रहा है आज रात खत्म हो जाए, हुसैन के नाने की बात खत्म ना हो आए। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो कीजिए जो बात मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं। आप फरमाते हैं वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुफ्ती साहब के वला माशाअल्लाह, पूरी दुनिया पर इनका पैगाम सुना जाता है, हज़रत डॉक्टर साहब का पैगाम सुना जाता है। अब तवज्जो कीजिएगा जो बात मैं रखने लगा हूं। ये वजह कसम हुजूर के कदमे ने। दो सवाल है यहां पर। पहला सवाल यह है कि हुजूर की जात के एतबार से कदम आला है कि लब? मेरे और आप हुजूर के हो ना, हुजूर के कदमैन ही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमैन का तसव्वुर ही सुभान अल्लाह बड़ा है, लेकिन हुजूर की जात के एतबार से कदम आला है या लब? जोर से बोलो। लो आप शरीफ लब आला है। अब फिर अगर समझ आई तो फिर आप पर जरूरी है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो कि अगर कदम लगे तो रब फरमाए मुझे कसम है तो जिस हुसैन के गले पर हुजूर के लब लगे। अब बात तो सुनिए ना, गौर फरमाइए ना। अच्छा यहां पर मैं रुक कर एक बात कर सकता हूं, क्या पूरे मक्के में कदम लगे थे? पूरे मक्के में तो कदम नहीं लगे थे, लेकिन बलद आया है। आज एक अहले सुन्नत पे एतराज होता, तुम सुन्नी लोग बड़े ऐसे ऐसे ऐसे। मैं क्या जी बताएं, आप बताएं, क्योंकि ना हम गाली वाले हैं ना गोली वाले हैं, दलील दरवाजे तक देते हैं। बताएं आपको मसला क्या? मसला यह है कि ठीक है गोलड़ा शरीफ है, अजमेर शरीफ है, बगदाद शरीफ है, सियाल शरीफ है, पाकपतन शरीफ है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने कहा ठीक क्या नहीं वो बताएं। कहने लगे कि एक बुजुर्ग की वजह से आप पूरे शहर को शरीफ कह देते हैं। हालांकि वहां चोर भी हैं, वहां डाकू भी हैं, वहां हिंदू भी हैं, वहां सिख भी हैं, वहां ईसाई भी हैं, वहां ऐरे गैरे वगैरह 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 भी हैं, लेकिन एक वली की वजह से, मेर अली की वजह से, जमात अली की वजह से, हिंदुल वली की वजह से, गौसे अली की वजह से शरीफ 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 शरीफ, एक बाबे की वजह से क्यों शरीफ कह रहे हो? मैंने कहा हमने तो कुरान से सीखा है। आवाज बुलंद करना आपकी जिम्मेदारी है। भाई हमने कहा कि कुरान से सीखो। कहने लगा जी कुरान से। मैंने कहा जी जी कुरान से सीखा है। मेरे देखिए, ये अल्लाह ने शहर मक्का की कसम फरमाई, वहां अबू जहल नहीं था, वहां अबू लहब नहीं था, वहां उतबा नहीं था, वहां शैबा नहीं था, वहां काफिर मरदूद नहीं थे। जी थे तो रब से पूछा या अल्लाह पूरे शहर की कसम, अबू जहल नजर नहीं आ रहा, अबू लहब नजर नहीं आ रहा, चोर डकैत नजर नहीं आ रहे। और फरमाया यही तो बता रहा हूं, जब देखा जाता है महबूबों को देखा जाता है, चोरों को नहीं देखा जाता। हाथ उठा के बोल, हाथ उठा के सैयदी मुर्शिदी। काना नारा नहीं लगाना, काना तो हमें पसंद ही नहीं। सैयदी मुर्शिदी
नारा मैं लगवाता हूं, टाइम आपका कम हो रहा है। तो मैं तो चाह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कुछ लंगर जो मुफ्ती साहब के बिला के वसीले से और इनके फैज जो आ रहा है, चलो मेरी जुबान से लेकर हजरत मुफ्ती साहब का, अल्लामा डॉक्टर साहब का, ये बुजुर्गों का फैज जो जुबान से लेकर ज्यादा से ज्यादा आपको लंगर मिल जाए। तो अगर नारे लगाते ही गुजर गई तो अब फिर गौर करना है, नारा लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो चुप ठीक है, लगाना है तो फिर सब ने लगाना है, और लगाना है ताकि लग जाए और रसूलुल्लाह के दुश्मन के दिल के अंदर लग जाए। नारे रिसाला। अब तवज्जो कीजिए यहां पर, अच्छा चलो मैं अभी फखला ना अलई का इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तो वहां पे नहीं जा रहा। एक दरख्त की एक टहनी से निस्बत हुई ना अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नूर से। एक टहनी की वजह से दरख्त, दरख्त की वजह से जमीन, जमीन की वजह से वादी। फरमा फखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा, ये वादी ये मुकद्दस वादी ये शरीफ है। याला एक टहनी नहीं तो दरख्त हो जाता, दरख्त नहीं तो दो मरले ही हो जाते, दो मरले नहीं कनाल ही हो जाती, कनाल नहीं दो कनाले, पूरी वादी मुकद्दस है। एक टहनी की वजह से, एक दरख्त की वजह से पूरी टहनी मुकद्दस है। फरमाया यही तो बताना चाहता हूं ना, जिस चीज को मेरे निस्बत, मेरे प्यारों की निस्बत हो जाए, बेशक थोड़ी सी जगह में ही हो सारे माहौल को मुअत्तल कर देती है। यही तो निस्बत का मकाम है। एक कतरा आबे समसम एक कूलर के लिए काफी नहीं, एक दरिया के लिए भी काफी है अगर बंद हो तो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो अब तवज्जो कीजिए। अच्छा फिर याद, फखलाना अलैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस, दरख्त की टहनी से निस्बत हुई ना, तो उस वजह से वादी मुकद्दस है। तो अल्लाह ने यह तो नहीं फरमाया मैं इसकी जुबान बन गया हूं, मैं इसके हाथ बन गया हूं, मैं इसके पांव बन गया हूं, मैं इसके कान बन गया हूं, ये तो नहीं फरमाया। लेकिन इधर फरमाया हत्ता यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, ये मेरा बंदा नवाफिल के जरिए करीब होता है। मैं इसकी जुबान बन जाता हूं जिससे बोलता है, मैं इसकी आंख बन जाता हूं जिससे देखता है, जिसके कान बन जाता हूं जिससे सुनता है, मैं इसके पांव बन जाता हूं जिससे चलता है। तो दरख्त की टहनी को ये नहीं फरमाया, उस वजह से वादी पूरी मुकद्दस है। तो जिस जगह अल्लाह का वो वली लेता हो, उस वो कब्र जहां हो, क्या वो इलाका शरीफ नहीं हो सकता? क्या उसको हम गोलरा शरीफ नहीं गा सकते? क्या उसको शेबे शरीफ नहीं गा सकते? क्या उसको शाल शरीफ नहीं गा सकते? थोड़ा सा आगे चलिए। ला उक़सिमु बिहादल बलद, कदम लगने की वजह से कसम है। अब मैं अकीदे की एक ऐसी बात करने लगा हूं और मुझे पता है कि आपकी रूह वजद करेगी, मेरा गुमान है आप पे, लेकिन जिसकी समझ में आई, अगर कदम लगे हैं तो रब कसम फरमा रहा है, सिर्फ कदम नबी के लगे तो ला उक़सिमु बिहादल बलद, तो गारे सौर पर पूरा नबी जिस सिद्दीक के कंधों पर हो उसका क्या मकाम होगा? ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाहु अकबर। यहां